Hey grade 7 students, a very warm welcome to this brand new session of Crash Course. And आज का हमारा agenda है to cover this chapter physical and chemical changes. इसका माइंड मैप देखेंगे, इसकी समरी देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हम अभी के अभी रिवाइज कर लेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रिपरेशन हो ऑन पॉइंट. सो अगर इस पावर पैक क्रैश कोर्स सेशन के लिए आप तैयार हो देन फटाफट से हिट द लाइक बटन एंड आई होप सब्सक्राइब सबने कर लिया चैनल को ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना करो. टॉकिंग ऑफ इंपॉर्टेंट सेशंस, हमने पहले भी कुछ सेशंस करे हैं. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, रस्टिंग क्रिस्टलाइजेशन क्या है. बाय एनी चांस अगर आपका ये मिस हो गया है सेशन, यहाँ पे बेसिक्स भी डिस्कस्ड हैं. सो गो बैक, वॉच द सेशन, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आज हमारा जो मेन एजेंडा है वो है इस चैप्टर को रिवाइज करने का, वो है इस चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने का, समझने का, एक माइंड मैप के वे में सब कुछ बहुत अच्छे से रिवाइज करने का. 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है. ठीक है, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रस्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये मेजर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में. जब क्वेश्चन पेपर बनता है ना, हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है. सो यू कांट जस्ट कवर फिजिकल केमिकल चेंजेस एंड लीव रस्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन और वाइस वर्सा. हमें सब कवर करना है एंड हम आपको सब कवर करा देंगे. देयर इज नथिंग टू वरी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद फिजिकल चेंजेस. बट कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चेंज क्या होता है. चेंज इतना कॉमन टर्म है, होता क्या है? अ चेंज इज अ प्रोसेस विच ऑल्टर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. जो एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को चेंज कर दे वही चेंज है. जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को ऑल्टर कर रहा है, अलग बना रहा है, कुछ बदल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ चेंजेस मेंशन्ड है. आइस मेल्ट कर रही है, खाना बन रहा है, रबर बैंड को स्ट्रेच करा जा रहा है, वुड बर्न हो रहा है. अब इन चेंजेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. कुछ चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कह रहे हैं, कुछ को हम केमिकल चेंजेस कह रहे हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड हमने बोला है फिजिकल चेंज है. खाना बनना या वुड का बर्न करना हम कह रहे हैं केमिकल चेंज है. अब क्यों कह रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जैसे कि शेप, साइज, स्टेट, कलर, जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है एक सब्सटेंस की, ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज. पेपर था, कट कर दिया, शेप चेंज कर दी, या साइज चेंज कर दिया, या स्टेट चेंज कर दिया. सॉलिड आइस से लिक्विड वाटर, स्टेट चेंज हो रही है बट फिजिकल चेंज है. ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट अ फिजिकल चेंज, हमें ये याद रखना है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो चेंज हो रही हैं. So a change in which a substance undergoes a change in the physical properties is called physical change. जैसे हमने अभी देखा कि क्या क्या physical properties होती हैं. Shape, size, state, ये सब क्या है? Physical properties हैं. क्या कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल चेंज का, कैसे हमें पता चलेगा? फिजिकल चेंज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा. नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड. सब्सटेंस वही रहेगा, कॉम्पोजिशन वही रहेगी. यूजुअली हम जो चेंजेस देखते हैं फिजिकल चेंजेस, वो रिवर्सिबल होते हैं बट नॉट ऑलवेज. प्लीज रिमेंबर, नॉट ऑलवेज. तभी केमिस्ट्री में बहुत कन्वीनियंटली हमने टर्म ऐड कर दिया जनरली. आप देखोगे अक्सर हम ऐसे बात करते हैं जनरली, यूजुअली, मोस्टली, क्योंकि केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. ठीक है, सो नॉट ऑलवेज. मान लो कि एक ग्लास था मेरे हाथ में, टूट गया, गिर गया नीचे, अब वो है तो ग्लास, नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड, बट वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है, वो इरिवर्सिबल चेंज है. सो एक्सेप्शंस आपको दिखते रहेंगे. या जो पेपर हम बोल रहे थे वो हमने श्रेड कर दिया या कट कर दिया, अगेन है वो पेपर ही, बट अब जो चेंज है इरिवर्सिबल हो गया. तो फिजिकल चेंजेस इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, जनरली वो रिवर्सिबल होते हैं. नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस. व्हाट एग्जैक्टली आर केमिकल चेंजेस? एक रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. हमारे पास मैग्नीशियम रिबन था, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. मैग्नीशियम सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस है ना. तो यहाँ पे इन अ वे हो क्या रहा है? ध्यान से देखो, एक नया सब्सटेंस बन गया जो फिर से सॉलिड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अ न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड. तो यही हमें बताता है कि
केमिकल चेंज हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक सोल्यूशन था हमारे पास ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का, हमने उसमें आयरन नेल रखा। थोड़े टाइम बाद हमने क्या नोट किया कि सोल्यूशन का कलर हो गया ग्रीन, क्योंकि अब क्या बन गया, आयरन सल्फेट, और नेल पे हमने देखा रेडिश ब्राउन डिपॉजिट्स आ गए कॉपर के। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंसेस आर बीइंग फॉर्म, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है सोल्यूशन का। आयरन रिएक्टेंट साइड पे, कॉपर प्रोडक्ट साइड पे है। सो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म्ड। ये दोनों चेंजेस जो हमने देखे, इनमें एक चीज कॉमन थी कि न्यू सब्सटेंसेस बन रहे थे। जब भी न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं इन्हें हम केमिकल चेंज कहते हैं। आई वांट यू टू नोट वन थिंग हियर। हमने कहा था कि जो स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड आइस से लिक्विड वाटर बन रहा है, स्टेट चेंज है, वो फिजिकल चेंज हो सकता है ना, वो फिजिकल चेंज ही है। इनफैक्ट यहां पे भी स्टेट चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज में भी स्टेट चेंज हो रहा है। तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकती, दे मे और मे नॉट डिफाइन दैट। मेन थिंग टू लुक आउट इज, मेन चीज जो आपको देखनी है, दैट इज वेदर अ न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड और नॉट। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हीट, लाइट और एनी फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन बी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज। मतलब टेम्परेचर चेंजेस हो सकते हैं, तो हीट अब्सॉर्ब हो रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, फायर क्रैकर्स अगर बर्न कर रहे हैं साउंड प्रोड्यूस होगी, इट्स अ केमिकल चेंज ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट, स्मेल में भी चेंज हो सकता है। अब हमें दूर से पता चल जाता है कि खाना टेस्टी बना है, यमी है, या कोई स्पॉइल्ड फूड है, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, जो हमने स्मेल के थ्रू डिटेक्ट कर लिया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कलर चेंज भी हो सकता है। अगेन ये हमने फिजिकल चेंज में भी देखा था। सो मे, हमेशा यहाँ पे देखोगे मे वर्ड आ रहा है, दिस मे टेक प्लेस। ठीक है, कलर चेंज आप यहाँ पे देखो, कोई फ्रूट है उसका राइपनिंग हो रहा है या रस्टिंग हो रही है आयरन नेल की, या अभी हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में रखा, वहां कलर चेंज देखा। ये सारे इन अ वे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बता रहे हैं कि ये केमिकल चेंज है। अ गैस मे बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है। क्या रिएक्शन हो रहा है? बेकिंग सोडा का रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ? विनेगर के साथ। ये क्या है? केमिकल वोल्केनो बना हुआ है। जब ये होता है तो गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन जनरल आप कोई भी एसिड लोगे, उसको मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे, मोस्ट केसेस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो कभी जब गैस रिलीज हो रही होती है तब भी हम क्या बोलते हैं कि केमिकल चेंज हो सकता है। ठीक है, सो हमारे आसपास मेजरली जो आइटम्स बन रहे हैं, जो सब्सटेंसेस बन रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से बन रहे हैं, केमिकल चेंजेस की वजह से बन रहे हैं। A lot of new substances are formed because of this, जैसे कि मेडिसिन्स हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं। ये सब कुछ कहीं ना कहीं कैसे फॉर्म हो रहा है? किसी केमिकल चेंज की वजह से। इनफैक्ट इन आवर बॉडी ऑल्सो, रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल चेंज है। डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सारे के सारे केमिकल चेंजेस है। रिप्रोडक्शन है, कितने सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो केमिकल चेंजेस होते हैं। चोट लग गई, गिर गए, बॉडी हील कर रही है, इट्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, एंड नॉट जस्ट इन आवर बॉडी, आप इंडस्ट्रीज में नोट कर लो, आप एग्रीकल्चर में नोट कर लो, आप कहीं पे भी नोट कर लो, केमिकल चेंजेस आर हैपनिंग ऑल अराउंड यू। सो मेन चीज जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को इन अ वे डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, बट केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस जो है वो बनेगा। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ओके, नाउ अब हमने फिजिकल चेंजेस देख लिए, केमिकल चेंजेस देख लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रस्टिंग क्या होता है। देखिए जरा, ये एक आयरन आर्टिकल हमारे पास है, एक केमिकल चेंज हुआ जिससे ये खराब हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम करोजन बोलते हैं। कोई भी हमारे पास मेटल है, अगर वो डिग्रेड हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, इसे हम करोजन कहते हैं। आयरन के केस में हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। तो ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो रहा है? हमारा जो आयरन मेटल है वो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से जो एयर से मिल रही है, एंड वाटर मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है एयर में। इसकी वजह से वो फॉर्म कर रहा है आयरन ऑक्साइड विच इज Fe2O3। और अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो क्या बनता है? Fe2O3
XH2O, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रस्ट कहते हैं। तो क्या फॉर्म हो रहा है? आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं। रेडिश ब्राउन सा फ्लेकी सा सब्सटेंस बन जाता है। एक चीज हम जरूर नोट करेंगे इसमें कि ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दोनों नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। तो हमें ऑक्सीजन भी चाहिए और हमें वाटर भी चाहिए, मतलब मॉइस्चर भी चाहिए। दोनों होगा तभी आयरन रस्ट करेगा। सो इफ दे आस्क यू 2 एसेंशियल कंडीशंस, यू नो इट नाउ। ऑलराइट, अब बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है रस्टिंग की वजह से, करोजन की वजह से, क्योंकि हमारे आसपास मोस्टली चीजें मेटल्स की बनी हुई हैं। अगर हम आयरन की ही बात करते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली रस्टिंग की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, तो आप ट्रैक्स ले लो, शिप ले लो, कोई ब्रिज ले लो, कोई कार बॉडी ले लो, कोई ट्रक बॉडी ले लो, कुछ भी ले लो, वो आयरन से कहीं ना कहीं बना हुआ है। कितने सारे हमारे आसपास आर्टिकल्स है जो आयरन के बने हुए हैं। तो वो सब के सब रस्ट कर सकते हैं। हमें कितना ज्यादा मॉनेटरी लॉस हो सकता है इस वजह से। ठीक है, नाउ अगर हमें लॉस हो सकता है, डेफिनेटली वी वुड नॉट वांट दैट एंड वी वुड वांट वेज टू प्रिवेंट दैट। क्या क्या वेज हो सकते हैं? वेल, लेट्स सी। अगर हमें प्रिवेंट करना है रस्टिंग, तो क्या क्या वेज हो सकते हैं? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? हम ऑयलिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज ग्रीसिंग, हम ग्रीस भी लगा सकते हैं। पेंटिंग, हम पेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इन सब में क्या हो रहा है? जो कांटेक्ट है उस पर्टिकुलर मेटल का, मतलब आयरन का, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ, क्योंकि एक लेयर आ गई ना, मान लो पेंट की एक लेयर आ गई, तो अब आयरन मेटल जो है नहीं आ रहा इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर और ऑक्सीजन। देन आप क्या कर सकते हो? यू कैन ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ क्रोमियम, हम क्रोमियम की भी एक लेयर प्लेस कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ जिंक मेटल, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड इन ऑल दीज केसेस व्हाट इज कॉमन इज कि हम आयरन को इन अ वे कांटेक्ट में नहीं आने दे रहे एयर के, मतलब ऑक्सीजन के या मॉइस्चर के। ठीक है, अगर ये सारे मेथड समझ आ चुके हैं रस्टिंग के, तो एक बार फटाफट से हिट द लाइक बटन सो दैट आई नो कि हाँ, इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आया तो यू विल नेल इट। इफ यू अंडरस्टूड अबाउट एवरीथिंग अबाउट आयरन नेल, आई एम श्योर कि ऐसे क्वेश्चंस you will be able to nail in the exam. All right, moving to the last bit of the chapter, that is crystallization. Crystallization क्या होता है? बहुत सिंपल, इट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स। हम क्या कर रहे हैं? हम क्रिस्टल्स फॉर्म कर रहे हैं ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। कहाँ से? उनके सैचुरेटेड सोल्यूशन से। वो सॉल्ट के क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, वो शुगर के क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, से सपोज सॉल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। अब उसमें से हम प्योर सॉल्ट के क्रिस्टल्स फॉर्म कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एंड अब हम ये करेंगे कैसे? हमें पता तो चल गया कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। नाउ द मेन थिंग टू नो इज हाउ टू परफॉर्म दिस प्रोसेस, हाउ टू मेक क्रिस्टल्स। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे क्रिस्टल्स बना सकते हैं। कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलाइज करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने एक बीकर लिया, इसे हम क्या कहते हैं? ये एक बीकर है। अभी धीरे धीरे आप केमिस्ट्री लैब में जब जाओगे यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, केमिस्ट्री बीकर लिया, केमिस्ट्री लैब में हमने एक बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर में हमने थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया। उसके बाद हमने थोड़े से 1-2 ड्रॉप्स एसिड के ऐड कर दिए। हमने कौन सा एसिड लिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एंड देन वीव एडेड कॉपर सल्फेट। तो जो कलर है वाटर का वो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट एक्चुअली ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, तो हमने उसे ग्लास रॉड से अच्छे से स्टर कर दिया ताकि सारा कॉपर सल्फेट डिसॉल्व कर जाए। नाउ वी आर हीटिंग दिस। जब ये बॉयल होना स्टार्ट करेगा तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है? हम और कॉपर सल्फेट इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हम और कॉपर सल्फेट डिसॉल्व कर देंगे। विल कीप एडिंग, हम और ऐड करेंगे, स्टर करेंगे, साथ में बॉइलिंग हो रहा है। एक पॉइंट आएगा जब और कॉपर सल्फेट हम डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। उससे पहले तक विल कीप एडिंग कॉपर सल्फेट। इस पॉइंट पे हम रुक जाएंगे जब और डिसॉल्व नहीं हो रहा।
देन हम फिल्टर कर लेंगे फटाफट से सोल्यूशन को एंड वील अलाउ इट टू कूल. तो हम इसे कूल डाउन करने के लिए छोड़ देंगे. एंड जब हम इसे कूल डाउन करने के लिए छोड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इसको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो ताकि जो क्रिस्टल्स है वो बहुत अच्छे से फॉर्म हो पाए. तो व्हेन वी लीव इट अनडिस्टर्ब, थोड़े टाइम बाद हमें क्या दिखेगा, हमें क्रिस्टल्स दिखेंगी. किसकी? कॉपर सल्फेट की. एंड ये बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बनती हैं. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस इन योर लैब. आप अपने केमिस्ट्री लैब में ट्राई कर सकते हो. और अगर आपको ये क्रिस्टल्स अच्छी लग रही हैं, डू लेट मी नो इन द चैट एज वेल. All right everyone, with this we have come to the end of this chapter. ये बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है. इस चैप्टर में 1 मार्क भी नहीं कटना चाहिए, आधा मार्क भी नहीं कटना चाहिए, ऐसा चैप्टर है. एंड इसी के लिए हम यहाँ पे क्रैश कोर्स में ये चैप्टर लाए हैं ताकि आप अच्छे से रिवाइज करो. जो ये टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, वो आपको अच्छे से क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो. ठीक है, आई होप वो जो एक एजेंडा था हमारा वो पूरा हुआ है. आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए हैं, क्योंकि हम तो आपको बोलते रहते हैं वीव गॉट यू कवर्ड. हम अपनी मेहनत करते रहेंगे ताकि आप मार्क्स लाओ. आप साथ में अपनी मेहनत करते रहना ताकि आप मार्क्स ला पाओ. ठीक है, तो जब दोनों साथ में मेहनत करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. एंड चैप्टर खत्म होना काफी नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है. क्यों बाकी है? क्योंकि हमने सिर्फ आपको समरी नहीं देनी, हमने अब आपका टेस्ट लेना है. वी वांट टू नो कि अब क्या आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर पे कि नहीं. सो फॉर दैट वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय एक्सपर्ट्स बेस्ड ऑन व्हाट इज कमिंग रिपीटेडली इन द एग्जाम. हम चाहते हैं ना कि हम एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो. उसके लिए आपके लिए क्विज है. कहाँ पे क्विज है? आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. So there is a quiz in the description box. Go and attempt all the important questions. बहुत सारे questions उसमें हैं जो आपको इसी चैप्टर पे मिलेंगे. वो questions attempt करो, अपना स्कोर देखो, क्या टॉपिक समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, कहाँ स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सब आपको क्लैरिटी हो जाएगी. वी विल बी डिस्कसिंग द आंसर्स समटाइम लेटर, बट आपका अभी टास्क है कि अभी फ्रेश समरी हमने देखी है इस चैप्टर की, जल्दी से हम क्विज अटेंड कर देंगे. एंड ऑल्सो आई हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. होमवर्क क्वेश्चन ये कि हमने सबसे लास्ट में बात करी क्रिस्टलाइजेशन की, एंड सबसे पहले हमने बात करी फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की. आई एम लिंकिंग दीज टू टॉपिक्स एंड आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू आंसर दिस वन. I want you to tell me in the comment section whether crystallization is a physical change or a chemical change. Think about this one कि crystallization एक physical change है या chemical change है, और इसका आंसर आप मुझे दोगे comment section में. And don't forget to attempt the quiz questions, जो लिंक, जो गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड अगर अभी तक सेशन लाइक नहीं किया, फटाफट से हम क्या करेंगे, हम सेशन को लाइक कर देंगे, हम सब्सक्राइब कर लेंगे, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम कोई भी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स सेशन मिस ना करें. एंड हम शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं बेनिफिट कर सके इन सारे सेशन से. ठीक है, ऑल राइट एवरीवन, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल वेट फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्विज क्वेश्चंस एज वेल. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.